द्वादशांगी वाणी में आगम साहित्य के अंतर्गत ये आया है। सारम पद नियम संयम शीलम, ये छोटी सी सूक्ति है। महापुरुषों के मुखारविंद से निकला हुआ वचन है। सदियों सदियों से ये दिव्य वचन अरहत भगवंतों के ज्ञान को प्रसारित कर रहे हैं।
उनमें विशेष सुक्ति में विशेष इस गाथा के अंश में ये कहा गया है सारम। तब इस जीवन का जो सार है, इस जीवन का जो निचोड़ है, इस जीवन की जो सिद्धि है, परम सिद्धि है, वह जीवन का एक निचोड़, जीवन की एक सर्वोत्तम महिमा, इस जीवन का सार है तब नियम, संयम और शील। ये हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए एक तरह की अद्भुत ये जो एक संरचना है कि हम सुंदर से सुंदर समाज और सुंदर से सुंदर समाज की इकाई को हम किन बातों के द्वारा बहुत सुंदर, सार गर्भित और उपयोगी बना सकते हैं। तो उसमें कहा सारम तव, तपस्या सार, तव तपस्या। तपस्या का मतलब व्रत करना, बेला करना, तेला करना, अठाई करना, अर्धमास श्रवण, मास श्रवण, ये लंबे समय तक भोजन पानी को त्यागना, वो भी तप के अंतर्गत है। जरूरत से कम ग्रहण करना, वो भी तप के अंतर्गत है। तपस्या के बाह्य और आंतरिक रूप से दो भेद बतलाए गए हैं और 12 प्रकार की तपस्याओं को जीवन के अंदर तपा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तप का आत्म रूप, एक सार रूप ये है कि सारम तव। तपस्या का तात्पर्य है सहनशीलता, बर्दाश्त करने की शक्ति, सहने की शक्ति, कैसी भी स्थिति और कैसी भी परिस्थिति आए उसमें आदमी टूटता नहीं है। वो हर समस्या को, हर झंझावात को, हर आंधी और तूफान को बड़े आराम से झेल लेता है। ये जो झेलने की तो ताकत है, ये बर्दाश्त करने की ताकत है, हर अवस्था को सहन करने की जो शक्ति है, इसको तप की आराधना कहते हैं, तपस्या कहते हैं। और सारम तवम, इसका मतलब यही है कि कैसी भी प्रतिकूलता आ जाए और कैसी भी अनुकूलता आ जाए, लेकिन दोनों अवस्थाओं को वो बर्दाश्त कर सक लेता है। बर्दाश्त करना, उसको जब्ज करना, उसको सहन करना, उसको पचाना। बहुत से लोग दुख से दुखी तो सभी लोग होते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो सुख से दुखी हो जाते हैं, साधनों से दुखी हो जाते हैं, सम्मान प्राप्त करने से दुखी हो जाते हैं, धन दौलत वैभव इज्जत प्राप्त करने से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उस चीज को सहन नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको जब्ज नहीं कर सकते। इसलिए दुख से तो दुखी होते ही हैं और सुख साधनों से भी वो दुखी हो जाते हैं। इसलिए तब का यहाँ पर अर्थ है सहनशीलता, बर्दाश्त करने की शक्ति। तो सहनशीलता वो दुख को भी सहन करने के लिए होती है और सुख को भी सहन करने की ताकत उसके अंदर होती है। दोनों ही चीजों को सहन कर लेता है, दोनों ही चीजों को पचा लेता है, दोनों ही चीजों को बर्दाश्त करने की शक्ति आ जाती है। तो उसे कहते हैं सारम तवम, तपस्या जीवन का सार है। और दूसरा यहाँ पर लिया है सारम नियम, कि हमारे जीवन में कुछ मर्यादाओं का होना, नियम कानूनों का होना।
बिना मर्यादा के, बिना नियम के, बिना त्याग और पछताने से के हमारा जीवन उसको गति नहीं मिल सकती। उसको जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए बढ़ नहीं सकता अगर उसके साथ नियम न हो, उसके साथ मर्यादाएं न हो, उसके साथ संकल्प न हो। तो ये नियम का न होना हमारी गति को रोक देता है। जैसे एक नदी है, नदी का जल है और उसके दोनों तीर मजबूत हैं, तो उन तीरों के बीच में से वो नदी की गति बढ़ती चली जाती है और छोटी सी नदी जो पहाड़ी से निकली और धीरे धीरे बड़ी होती चली गई और वो चलती चली जाए, उसकी मर्यादाएं न टूटें, उसकी सीमाएं बर्बाद न हो। उन सीमाओं में, उन मर्यादाओं में, उन नियमों में, जैसे कि नदी का नियम रहता है, नदी का जीवन रहता है, वो दोनों जो है किनारों के बीच में बहती चली जाती है, बहती चली जाती है, किनारों को तोड़ करके दूसरी तरफ नहीं जाती। इस प्रकार अगर वो नियमों के अनुसार, वो मर्यादा के अनुसार अगर वो जल चलता रहे, वो नदी का पानी चलता रहे, तो नदी जीवनदायिनी बन जाती है और वो नदी धीरे धीरे इस गति करते हुए चलते चलते बहते बहते एक समय आता है, वो अपना लक्ष्य जो समुद्र है उसको प्राप्त कर लेता है और समुद्र के अंदर भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हुए दूर तक उसकी गति वहां पर बनी रहती है। तो इस प्रकार जीवन के अंदर मर्यादा का होना, जीवन के अंदर नियम का होना, जीवन के अंदर कुछ कानून कायदों का होना। अगर ऐसा कानून कायदा समाज के अंदर नहीं है तो समाज बिखर जाता है। अगर ऐसे कानून कायदे अगर परिवार के अंदर नहीं है तो परिवार बिखर जाता है। अगर ऐसे कोई भी कानून कायदे प्रवृत्तियां या उसके अंदर मर्यादाएं जीवन के अंदर नहीं है तो जीवन भी बिखर जाता है। जैसे चलता हुआ जल की धारा, उसके किनारे न हो, किनारे टूट जाए तो कुछ पानी उधर बिखर जाएगा, कुछ पानी उधर बिखर जाएगा, उसकी गति समाप्त हो जाएगी, फिर तेज धूप पड़ेगी और वहां पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार बिना मर्यादा के जीवन की गति को और जीवन के अस्तित्व को बना करके रखा नहीं जा सकता। इसलिए नियम बनाना, कानून बनाना, मर्यादा बनाना, अपने आप उन मर्यादाओं का निर्माण करना और उन मर्यादाओं के ऊपर जो है पूरी सहनशीलता के साथ, बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी जागरूकता के साथ आगे बढ़ना, ये सारम नियमम इसका जो तात्पर्य है। और आगे कहते हैं सारम संयमम, ये जीवन का जो तीसरा जो सार है वो जीवन का सार है संयम। संयम का मतलब है जीवन के अंदर कंट्रोलिंग पावर का होना। जितना हमारे जीवन के अंदर किसी भी चीज को कंट्रोल करने की शक्ति रहेगी उतना ही हम बलशाली और ताकतवर बन सकते हैं। जैसे पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के विषय हैं, जैसे जीवा का विषय है, कान का विषय है, आंखों का विषय है, नाक का विषय है या स्पर्श इंद्रिय के विषय है। तो उन विषयों के जो उदयकरण होता है वो जो सब उन विषयों की तरफ वो कान जो है आकर्षित हो जाते हैं, इंद्रियां आकर्षित हो जाती हैं। तो वो जो श्रेष्ठ पुरुष होता है जिसके अंदर संयम है, संयम को धारण करने वाला स्वामी होता है। कि अगर जो हमारे इंद्रियों का स्वामी अगर संयमी है, अगर उसके अंदर संयम का बल है तो क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है इसका निर्णय करेगा, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है इसका स्वयं निर्णय करेगा, क्या सूंघना है, क्या नहीं सूंघना है इसका निर्णय करेगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है इसका भी निर्णय करेगा। क्योंकि वो उन इंद्रियों का स्वामी है, वो स्वामित्व, वो राजा, उनके ऊपर उसका कंट्रोल है। तो जिस समय वो उनका स्वामी रहता है, उनका नाथ होता है, उनका जो एक कंट्रोल करने वाला रहता है, तो ऐसा जो व्यक्तित्व है वो जो है कभी भी पांचों इंद्रियों की विषयों को लेकर के उसके मन के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी दुविधाएं पैदा नहीं होती, आकर्षण पैदा नहीं होता।
और जैसे उसके मन की चंचलता है या मन के अंदर तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के सोच आते हैं, चाहे श्रोत्रेंद्रियों के माध्यम से वो सोच बने हो, चक्षुन्द्रिय के माध्यम से सोच बने हो, घ्राणेन्द्रिय और रसेंद्रिय के माध्यम से वो सोच बने हो, उन सोचों की तरफ उसका भागना समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो संयमी है। अगर हमारे में संयम है, हम अपने इंद्रियों के स्वामी हैं, तो हम जो करना है वो करेंगे, जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे। इस प्रकार पांचों इंद्रियों के विषय के कारण होने वाले दुनिया भर के संसार के पाप हैं, दुनिया भर के भ्रष्टाचार हैं, दुनिया भर की बुराइयां हैं, उन सभी बुराइयों से इंसान बड़े आराम से बच करके चल सकता है। इसलिए सार के अंतर्गत संयम को क्या किया, बतलाया। जैसे आज वर्तमान के अंदर कोरोना का भयंकर एक वातावरण पूरे देश के अंदर छाया हुआ है, कोरोना महामारी के लपेट के अंदर सारा देश है, और ये बहुत नागरिक इसके चपेट में आए हुए हैं, और लगातार मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, त्राही मच रही है। ऐसे समय में भी बहुत से ऐसे लोग हैं पैसा कमाने के लिए, दूसरों को ठगने के लिए, दूसरे की मजबूरी का लाभ उठाने के लिए तरह तरह का उपक्रम कर रहे हैं, या गलत चीजों को डुप्लीकेट बना करके बांट रहे हैं, और डुप्लीकेट चीज लगती है तो अगले की मृत्यु हो जाती है, अगले का परिवार बर्बाद हो जाता है, अगला अकाल के अंदर ही अगले की मौत हो जाती है। लेकिन आदमी सोचता है चाहे वो मरे चाहे जिए, लेकिन हमने उनको ये आंखों में धूल झोंका और गलत चीज बनाया, उसको बेचा, तो इस प्रकार बहुत डुप्लीकेट चीज बना करके बेचने का धंधा चल रहा है, और इसी प्रकार के संग्रह की प्रवृत्ति चल रही है। ऐसी तकलीफें नहीं मिल रही है, तो जो चीजें चाहे दवाइयां वगैरह हो, इंजेक्शन वगैरह हो, ऑक्सीजन वगैरह हो, उन चीज को एकत्रित करके घर के अंदर रखने की प्रवृत्ति चल रही है। ये भी रख लूं, ये भी रख लूं, ये भी रख लूं, जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी ज्यादा पैसे के अंदर इसको बेचूं। ये जो जमाखोरी बढ़ी है, जिसकी वजह से हजारों लोग बिना दवाई और बिना ऑक्सीजन के मौत के गाल के अंदर समा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जो जरूरत है, उनके लिए जो आवश्यक है, और वो बिना जरूरत के घरों के अंदर एकत्रित है। जो चीज हॉस्पिटलों के अंदर एकत्रित होना चाहिए, जो जहां जरूरत है वहां पर संग्रह होना चाहिए, वो घर घर के अंदर उसका संग्रह बढ़ रहा है। और ये भी प्रवृत्ति, ये जीवन के अंदर जो संयम का न होना है, असंयम की प्रवृत्ति है। ये संग्रह करने की प्रवृत्ति, ये संयम की नहीं असंयम की है। इस असंयम की प्रवृत्ति के कारण, लोभ की प्रवृत्ति के कारण, और एक प्रकार के हवस की जो है प्रवृत्ति के कारण से, उसके ऊपर कंट्रोल न होने के कारण से इस प्रकार की अव्यवस्था बहुत ज्यादा क्या कर रही है, बढ़ रही है। क्योंकि जो है ऐसा अभाव बिल्कुल जो है, इस तरह से ऑक्सीजन का अभाव ऐसा भी नहीं है, किसी के दवाई का अभाव हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसका संग्रह करने के कारण और काला बाजारी हावी होने के कारण आजकल ये जो बीमारी और उसका परिणाम बहुत ही भयंकर और बहुत ही डरावना क्या कर रहा है, चल रहा है। ये सब असंयम का ही परिणाम है। और संयम पूर्वक सभी व्यक्ति, क्योंकि वहां पर हजारों लोग और हजारों हॉस्पिटल डॉक्टर्स या नर्स जो भी काम करने वाले हैं, वो तो पूरी तरह से जिंदगी के सारा बल लगा करके काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो है मुट्ठी भर इस प्रकार के असंयमी लोगों के कारण से इस प्रकार की अफरा तफरी जगह जगह पर फैल रही है। एक भय का वातावरण फैल रहा है, एक अभाव का वातावरण हो रहा है। तो ये सब असंयम का परिणाम है। अगर हमारे जीवन के अंदर संयम, सामूहिक रूप से हम संयमी रहें, तो पूरे समाज के अंदर सुख शांति रहती है। और पारिवारिक रूप से परिवार का हर व्यक्ति संयमी हो, तो परिवार में सुख शांति रहती है। अगर हम अपने जीवन के अंदर हर तरह से संयमित हो, तो हमारा जीवन सुख शांति से व्यतीत हो जाता है। और पूरा राष्ट्र का अगर जीवन, राष्ट्रीय जीवन संयमित हो, वो संयम के अंदर चले, पूरे राष्ट्र का गौरव क्या करता है, बढ़ता है। तो इस प्रकार तप के साथ, नियम के साथ
संयम की अपनी बहुत बड़ी महत्ता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं हमारे जीवन का सार जो है ये संयम है। यहाँ पर धन दौलत को जीवन का सार नहीं बतलाया, सत्ता को जीवन का सार नहीं बतलाया, हीरे रत्न पन्ने आदि को जीवन का सार नहीं बतलाया, धन दौलत और भंडार को भरना उसको जीवन का सार नहीं बतलाया। यहाँ पर सार बतलाया है तप की प्रवृत्ति हमारे अंदर हो कि हम सहनशील बने, दूसरे के लिए भी कष्ट उठा सकें, ऐसी ताकत हमारे जीवन के अंदर हो, कोई भी प्रतिकूलता उसको बर्दाश्त कर सकें, ऐसी शक्ति को बढ़ाना। और इसी प्रकार नियम हम जब भी चलें तो नियम और मर्यादा के अनुसार जागृत होकर के चलें, और संयम का जीवन के अंदर होना। कोई भी गलत चीज है वो हमारे जीवन के अंदर ना आए, जो सही चीज है उसी को हम जो स्वीकृति प्रदान कर दें, और जो गलत चीज है उसको अस्वीकार करने की ताकत जीवन के अंदर आए। ऐसी शक्ति को संयम की शक्ति कहते हैं। और ये संयम की शक्ति सब प्रकार की सुख शांति, और ये संयम अगर जीवन के अंदर हो तो साधन थोड़े होने पर भी ज्यादा लोगों को सुख शांति मिलती है। अगर असंयम आता है और उसमें जमाखोरी आ जाती है, बेईमानी आती है, तो बहुत साधन होने पर भी वो थोड़े लोगों को भी सुख शांति प्रदान नहीं कर सकता। इस प्रकार संयम को जीवन का सार बतलाया गया है। तो आगे चल करके शास्त्रकार कहते हैं शीलम कि शीलवान सदाचार होना, शील होना, जीवन के अंदर ब्रह्मचार्य की वृत्ति होना, अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का एक पौरुष होना। जो गलत चीज है वो कभी आदमी सोचे भी नहीं, गलत चीज की तरफ आगे बढ़े भी नहीं, उसके अंदर उसकी ताकत न लगे, हमेशा जो शीलवान बन करके रहना, ये जीवन का बड़ा जो रहस्य है, ये जीवन का सार है। अगर ऐसी प्रवृत्ति हमारे जीवन के अंदर आ जाती है, ऐसी वृत्ति के अंदर हम अगर जीने लगते हैं, तो हम थोड़े साधन होने पर भी हम बहुत लोगों को सुख शांति और सुविधा वगैरह प्रदान कर सकते हैं। अगर ये चीज जीवन के अंदर नहीं है, न तप है, न कोई नियम है, न कोई संयम है, न कोई शील सदाचार है, वहां पर सब कुछ हमारे पास होने पर भी हम दूसरों को सुख शांति प्रदान नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, बांट नहीं सकते, बांट करके खा नहीं सकते। जो अभावग्रस्त हैं उन लोगों को देने की प्रवृत्ति हमारे जीवन के अंदर नहीं रहती, तो ये जो जीवन के सार रूप तत्व सद्गुण जीवन के अंदर नहीं रहते हैं, तो तरह तरह के साधन होने के बावजूद, तरह तरह की समृद्धि होने के बावजूद, तरह तरह के उपलब्धियां होने के बावजूद भी हम स्वयं भी दुखी रहते हैं और दूसरे को भी दुखी करते हैं, अभाव में जीने के लिए मजबूर करते हैं, उनको जो मजबूरी बस जीवन को छोड़ने के लिए मजबूर कर लेते हैं। तो ये ऐसी हिंसा है, ऐसा ये झूठ है, ऐसा ये अन्याय अत्याचार है। इन चीजों से बचने के लिए सारम तवम और सारम नियमम, सारम संयमम और सारम शीलम, इन जो है सद्गुणों को जीवन में अपनाने की जरूरत है। अगर इनको अपना करके चलेंगे, इन सद्गुणों के साथ चलेंगे, तो जीवन श्रेष्ठ बनता है और महान बनता है, सफलता की तरफ आगे बढ़ता है। और ये बीज जैसे जैसे जीवन में बढ़ते चले जाते हैं, जीवन की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, जीवन की शांति बढ़ती चली जाती है, जीवन की गहराई बढ़ती चली जाती है। तो इन चीजों की तरफ विशेष रूप से ध्यान रख करके हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ ये कोरोना के समय में सभी लोग स्वास्थ्य लाभ करें और अपने जीवन की सुरक्षा रखें, अपने मर्यादाओं का बराबर पालन करें, और कहीं भी ऐसी जगह न जाए जहाँ से कोरोना साथ आने की संभावना हो। अगर आ भी जाता है तो उसके अंदर हिम्मत न हारें, प्राथमिक उपचार जरूर करें, अपने जो प्राइवेट जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनकी सलाह मशवरा जरूर लें। अगर बाई द वे ये बीमारी आ जाती है तो शुरू में ही कोरोना की दवाई ले लेना चाहिए, और दवाई लेने के साथ साथ हम देसी दवाई वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन जो है वो जो डॉक्टर को पूछना नहीं, या जो कोविड के लिए जो दवाई चल रही है उसको लेना नहीं, और सिर्फ जो है दूसरी चीजों के अंदर समय व्यस्त करते हैं,
तो आखिर में जाकर के कभी कभी बड़ी तकलीफ हो जाती है। अगर ये बीमारी ना आए, जब तक नहीं आए डरने की नहीं जरूरत है, आए तो उसका डट करके मुकाबला करना है। अगर हिम्मत रखेंगे, भाव रखेंगे, सोच अच्छा रखेंगे, मर्यादा के अनुसार चलेंगे तो हम अपनी भी सुरक्षा कर सकेंगे, दूसरे की भी सुरक्षा कर सकेंगे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य